Hello बच्चों, let's read the question. The question is demonstrate that the angle theta between the propagation direction of light and the x-axis transforms on transition from the reference frame k to k dash according to the formula. जो ट्रांजिशन हो रहा है वो इस एंगल थीटा से हो रहा है cos थीटा डैश इक्वल्स टू cos थीटा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा cos थीटा डैश. ठीक है, जो इनर्शियल फ्रेम k से k डैश में ट्रांजिट हो रहा है where beta equals to v upon c. V is the velocity of frame k dash and with respect to the frame k. जो v है वो k के रेस्पेक्ट में k डैश की क्या है, वेलोसिटी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की. एंड द x एंड x डैश एक्सिस ऑफ द रेफरेंस फ्रेम कोइंसाइड. और दोनों रेफरेंस फ्रेम की जो x और x डैश एक्सिस हैं वो क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं. तो ये देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए. जब हम इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं, रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं, तो रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है कि न्यूटन के जो लॉ होते हैं वो ओबे होते हैं बेसिकली. या तो ये रेस्ट पर रहता है या किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करता है, मूव करता है. और उसमें न्यूटन के लॉ जो होते हैं वो फॉलो होते हैं अगर हम इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लगाएंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि हमारा इनर्शियल फ्रेम जो है वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है. तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हम लगाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे. अब देखो, हमने एक कंसीडर कर लिया है कि जो मेरी वेव है वो एक्स वाई प्लेन में क्या कर रही है, मूव कर रही है. ठीक है, वेव जो है मेरी किस में है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है. तो एक्स वाई प्लेन में अगर मूव कर रही है तो उस वेव में क्या होंगे, पहले तो हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम है, एक के है और एक के डैश है. तो के में जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारे पास एक्स हो जाएगी, इसमें एक्स डैश हो जाएगी, इसमें वाई हो जाएगी, इसमें वाई डैश हो जाएगी. ठीक है, अगर इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इसमें ओमेगा डैश हो जाएगी. ठीक है, दोनों इनर्शियल फ्रेम में. तो एक्स वाई प्लेन में हमने मान लिया है कि ये मूव कर रही है, तो हम इसकी इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा डैश टी डैश माइनस के एक्स जाई डैश माइनस जो के डैश वाला रेफरेंस फ्रेम है उसमें हर जगह हम डैश लगाएंगे, के डैश वाई वाई विच इज इक्वल्स टू. अब हम लिखेंगे के लिए ओमेगा टी माइनस के एक्स कैपिटल एक्स माइनस के वाई कैपिटल वाई. ठीक है, ये हो गया. अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हम जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी वो किस में चेंज हो जाएगी. अब जब मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस के डैश एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया एक्स माइनस वी टी और ये हो गया के डैश वाई वाई. अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो इक्वेट करने पर मेरा जो ओमेगा आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा वाई ओमेगा डैश प्लस वी के डैश एक्स के बराबर आएगा. और जो के एक्स की वैल्यू आएगी, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से. अब इसको मैं अगर इक्वेट करूँ, ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई है और ये 2 हो गई है, इन दोनों को इक्वेट करूँ तो ओमेगा तो मेरा इसके बराबर आएगा. ठीक है, ये ओमेगा हो गया मेरा. के एक्स डेक्स की अगर वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी के डैश प्लस वी ओमेगा डैश अपॉन सी स्क्वायर. और जो के वाई मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, के वाई जो होगा वो के डैश वाई के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज आया नहीं है तो सेम टू सेम लिखा हुआ है. ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या कर दिया, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया है दोनों इक्वेशंस को. तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई, के एक्स डेक्स की वैल्यू मिल गई और के वाई की वैल्यू जो है वो मिल गई है. तो अगर अब मैं इन्वर्ट करूँ तो इन्वर्ट करने पर ओमेगा डैश जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको गामा बोल देते हैं, ओमेगा माइनस वी के एक्स. ठीक है, उसके बाद के एक्स डेक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी गामा के एक्स माइनस वी ओमेगा अपॉन सी स्क्वायर और के वाई डैश जो है वो के वाई के बराबर है. अब इनको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, इनको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से कि जो मेरा के एक्स डैश है वो के डैश कॉस थीटा के बराबर है, जो के वाई डैश है वो मेरा के डैश साइन थीटा के बराबर है. सिमिलरली जो मेरा के एक्स है वो के साइन थीटा है, सॉरी के कॉस थीटा है एक्स एक्सिस पर, और के वाई जो है वो के साइन थीटा के बराबर है. ये मैं लिख सकती हूँ. तो
इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं लिख सकती हूँ जो ओमेगा डैश मेरा होगा वो सी के डैश के बराबर होगा, सिमिलरली जो ओमेगा होगा वो सी के बराबर होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू डैश की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है कॉस थीटा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, इस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी ले ली है और इस तरह से हमारी वेव जो है इस तरह से आ रही है, फिर इस तरह से और इस तरह से मूव कर रही है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल क्या है आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय माइनस पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू थीटा, इसको मान लेते हैं, ये फाई हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें बीटा, ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है जिसमें हमें बीटा की वैल्यू भी गिवन है जो बी अपॉन सी है, और जो हमारा जो फ्रेम है वो वी वेलोसिटी के साथ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर बीटा को हम मान लें कि जो बीटा है वो लेस देन 1 है, मतलब बीटा जो है बहुत स्मॉल है, तो इस सिचुएशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस केस में मेरा जो कॉस थीटा डैश जो हो जाएगा वो माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि बीटा जो है मेरा काफ़ी क्या है, स्मॉल है, लेस देन 1 है, तो कॉस थीटा डैश माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर थीटा को मैं माइनस पाई बाई 2 मान लूँ तो मेरे पास थीटा डैश जो हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, कॉस थीटा की जगह पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स बीटा। ये हमारा एग्जैक्टली है जो हमें मिलेगा एडिशन ऑफ वेलोसिटी से, जो नॉन रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।